हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज मैं आपको एक हिंदी का चैप्टर जो है कविता में, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये जो गुरु नानक इसके लेखक कवि हैं, है ना। इसका मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। आप अपना नोट्स कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए लिखने के लिए। सबसे पहले मैं कवि परिचय दूंगा। कवि परिचय से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो कवि परिचय में शुरू होता है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। देखिए, ये जो गुरु नानक जी हैं, जो आगे एक धर्म की स्थापना करेंगे, उनके जन्म जो है 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, लाहौर, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है। देखिए, स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये जो स्थान है ननकाना साहब, इंडिया में नहीं है। जब देश का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना की, पर समान उपासना पर बल दिया। वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक के व्यापक देशाटन किया और गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुग़ल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। यह भी एक क्वेश्चन डालता है कि ये जो गुरु नानक है वह किस मुग़ल शासक के समकालीन थे? तो जो मुग़ल वंश के संस्थापक है बाबर, उनके ही समकालीन थे गुरु नानक, यानी कि 1526 के आसपास में ये थे। आए यहाँ पर इंडिया में बाबर। तो आप देख रहे हैं कि जब 1469 में किसी का जन्म होगा तो उस समय तक जिंदा ही रहेगा। आगे है, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिबा नाम से किया था। देखिए, सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, तो 10 गुरु में 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इन्होंने जो भी ये शिक्षा दिए थे वो सबका संग्रह किया था, है ना, और उसका नाम दिया था, है ना, गुरु ग्रंथ साहिबा, जो अभी धर्म ग्रंथ है सिखों का। और सिख धर्म की स्थापना भी यही किए थे गुरु नानक। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इनकी प्रमुख रचनाएँ जपूजी है, आशा दीवार है, हरि रास है और सोहिला है। ये 4 नाम याद रखिएगा। जपूजी, आशा दीवार, हरिरास और सोहिला, ये 4 किताब का नाम जो गुरु नानक ने लिखे थे। इसमें अपनी रचनाओं को इन्होंने संग्रह किया है। कौन किताब है? जपूजी, आशा दीवार, हरिरास और सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, हरिरास और सोहिला। आगे हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जग में यह जन्म व्यर्थ मानता है, अर्थात उसी का जन्म लेना सफल है जो हरि के नामों का कीर्तन करता है। यानी जब राम के नाम को आप नहीं ले रहे हैं, राम का नाम नहीं जपते हैं, तो कवि जो हमारे गुरु नानक है उनके अनुसार हमारा यह जन्म व्यर्थ है। आगे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो आपका है, जो आप बोलते हैं, वह कब विष के समान हो जाती है? तो गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम नाम का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा पर ही टिका है। यदि वह राम का नाम जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तब उसकी वाणी जो है कि विष के समान हो जाती है। गुरु नानक कहते हैं कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? पूछते हैं कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम का नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा पर ही टिका हुआ है। यदि वह राम का नाम जाप नहीं कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी
है ना, विष के समान हो जाता है। मतलब राम का नाम न लेकर किसी और का नाम लेते हैं तो आपका जो वाणी है वो विष के समान हो जाता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, व्याकरण का मनन, संध्या गायत्री कर्म करना, दंड कमंडल ग्रहण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण करना, पगड़ी धारण करना, भस्म लेपना और वस्त्र त्याग कर योगी बनना आदि सभी कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यानी अगर हरि का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कितना हो आप कमंडल ले लिए, जनेऊ लगा लिए हुए हैं, है ना, घृ त्याग दिए हुए, धोती पहन लिए, तो इससे आप साधु नहीं कहला जाइएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि हरि नाम की कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, व्याकरण का मनन, संध्या गायत्री कर्म करना, दंड कमंडल ग्रहण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण करना, पगड़ी धारण करना, भस्म लेपना और वस्त्र त्याग कर योगी बनना आदि सभी कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कौन कौन से रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कौन कौन से रूप देखे थे। तो कवि गुरु नानक का जन्म मध्य युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? मध्य युग में। उन दिनों भक्ति आंदोलन जोरों पर था, किंतु धर्म साधन के अनेक रूप उपलब्ध थे। लोग टीका चंदन लगाते थे, देखते होइएगा आप लोग, साधु वाला लोग अभी भी लगाते हैं टीका चंदन। धर्म की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते और उन्हें लेकर चलते थे। संध्या उपासना प्रचलित थी। इसके अलावा कुछ साधु अपने साधुता का प्रतीक चिन्ह कमंडल लेकर चलते थे, जटा रखते थे, कोई मोटी शिखा रखते, शिखा में टिक्की होता है, टिक्की रखते थे। तो कोई है ना भभूत लगाते थे। भभूत मतलब समझते हैं ना, जो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उसका जो भस्म बच जाता है, राख, उसी को भभूत कहा जाता है। तो भभूत लगाते या अर्धनग्न घूमते रहते थे। उन दिनों धर्म साधना के ये रूप आमतौर पर प्रचलित थे। धर्म साधना के ही स्वरूप था उस दिन, ठीक है। मध्य युग में कभी कहते हैं कि मध्य युग में कवि का जन्म हुआ था, तो ये मध्ययुगीन हो गए। और उस दिन कर्म कांड के रूप में लोग जो है कि टीका चंदन लगाते थे और धर्म की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते थे, उनको लेकर भी चलते थे। संध्या के समय ईश्वर का जप करते थे और अपने साथ में कमंडल डंडा रखते थे प्रतीक के रूप में, ठीक है। जनेऊ भी पहनते थे। इस तरह की बात है। आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति अर्थात राम की भक्ति से है। हरि रस से मतलब यहाँ पर क्या है? हरि रस से यहाँ पर मतलब है राम की भक्ति, ठीक है, हरि की भक्ति। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? मतलब ब्रह्म जो है कहाँ रहते हैं, ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? तो जो सांसारिकता का परित्याग कर इस आल जाल से निकल जाता है ना, निकल सके, जो सांसारिकता का परित्याग कर इस आल जाल से निकल सके और जिसको काम क्रोध लोभ मोह छू न सके, उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? इसके जवाब में कवि कहते हैं कि जो सांसारिकता का परित्याग कर इस आल जाल से निकल सके और जिसको काम क्रोध लोभ मोह छू न सके, उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति और संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान होती है। गुरु की भक्ति से किस युक्ति की पहचान होती है? तो गुरु की कृपा से किसकी पहचान होती है? गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति तथा संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान होती है। अब आपका व्याख्या करने वाला है, तो आइए व्याख्या करने वाला कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राम नाम बिनु अरुझि मरे, इसका मतलब क्या है आपको पाठ के आधार पर बताना है। तो व्याख्या करने वाला में पहला लाइन, उस लाइन का परिचय लिखना होता है कि उस पाठ का यह लाइन जो आपको दिया गया है वह किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, उसके बाद उसका अर्थ क्या होता है लिख देना है। तो शुरुआत करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित गुरु नानक रचित राम नाम बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक है।
आगे लिखेंगे कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि संसार सागर से पार उतरने का सबसे सरल सुगम उपाय राम के नाम को स्मरण करना है। राम नाम बिनु अर्जी मरे। तो अगर आप चाहते हैं कि संसार रूपी सागर से बाहर निकल कर के मोक्ष की प्राप्ति करे तो आपको राम के नाम लेना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम को नहीं जपता वह इस संसार के माया जाल में फंसकर मर जाता है। ठीक है, आगे है कंचन माटी जाने। क्या है? कंचन माटी जाने। यह द्वितीय पाठ से लिया गया, उसी में जो आपका है। देखिए कैसे लिखेंगे इसे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक है। इस पद में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति को दुखी नहीं करता, जिसे सुख स्नेह भय प्रभावित नहीं करता, वह व्यक्ति दूसरों के सोना आदि धन को माटी के समान मानता है। अर्थात जिसकी संसारी इच्छा समाप्त हो जाती है, वही व्यक्ति सोने को भी मिट्टी मानता है। कंचन माटी जानो। कंचन मतलब सोना होता है और माटी मतलब मिट्टी, जानो मतलब जाने। मतलब जो व्यक्ति के लालच मन से मर जाता है ना, वे व्यक्ति कंचन को मतलब सोना को भी माटी समझता है। देखिए, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। आगे हमारा है नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसका व्याख्या करना है तो इसमें वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित गुरु नानक रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है। इस पद में नानक जी ने कहा है कि मैं नानक भगवान गोविंद की ऐसी भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ जैसे नदियों का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। अर्थात ईश्वर में पानी की मिश्रण की तरह मिल जाना चाहता हूँ। ये गुरु नानक चाहते हैं कि ईश्वर के जो भक्ति है उसमें हम मिल जाए। तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए बढ़िया से, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बना दूंगा अगला क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।